नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। और आज मैं एक ऐसी किताब की रचना का सार बताने जा रहा हूं जो मेरा जीवन बदल दिया और मैं चाहूँगा कि आपका भी जीवन बदल दे। उस बुक का नाम है चिंता छोड़ो सुख से जियो। और इस किताब के राइटर हैं जो जाने माने बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, जिनका नाम है डेल कार्नेगी। आप लोग नाम सुने होंगे जो मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं। डेल कार्नेगी जी का जन्म 1909 में न्यूयॉर्क में हुआ था, जो अमेरिका में है, यूएसए में। और इन्होंने एक किताब लिखी है चिंता छोड़ो सुख से जियो, जिस किताब में 9 खंड हैं और 28 उनके अध्याय हैं। ये 9 खंड जो है, प्रत्येक खंड चिंता से मुक्त होने का और सुख से जीने का तरीका है। प्रत्येक खंड के बारे में अलग अलग मैं चर्चा करूंगा और उसकी मुख्य बातें आपको बताने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है जैसे मेरा जीवन बदला है वैसे आपका भी जीवन बदलेगा। तो हम शुरू करते हैं इस किताब के खंड 1 का। जो खंड 1 है उसके प्रत्येक अध्याय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उसकी जो बातें हैं वो आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि सिर्फ सुन लेने से आदमी मोटिवेट नहीं होता है, अभी प्रेरित नहीं होता है, उसको अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करेगा तो प्रेरित होता है। तो हम शुरू करते हैं। पहला जो खंड है, वर्तमान में एक एक दिन जिए। देखिए, भूत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो बीती हुई बात है उन्हें नहीं सोचना है। आने वाले कल के बारे में भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हमें वर्तमान में एक एक दिन जीना है। वर्तमान में एक एक जीने का जो मुख्य सार है इस पुस्तक की, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एक्सप्लेनेशन करने का वहाँ मैं बताऊँगा। तो मेरा पहला पॉइंट है कि हमारा काम यह देखना नहीं है कि दूर धुंधलके में क्या दिखता है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है। जो सामने आ जाए, जो भी समस्या है उसे हल करने का प्रयास करना चाहिए। आने वाला कल का कोई विचार मत करो। वर्तमान में एक आज में जीने का प्रयास करें। यह मुख्य बातें हैं। आने वाले कल की कोई चिंता मत करो, क्योंकि वर्तमान में जियो। और जुकरबर्ग भी ने कहा था, आप लोग जानते होंगे, एप्पल के सीईओ ने भी कहा था कि वर्तमान समय में जो आज डी लेता है, कल की चिंता नहीं करता, वही व्यक्ति सुखी है, वही खुश है। और केवल वही खुश है जो आज को अपना कह सकता है। अगर आपने आज को अपना कह दिया, जो आत्मविश्वास से यह कह सकता है कल तुम्हें जो करना है वो कर लेना, मैंने आज तो जी लिया है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों एवं बहनों, ज़िंदगी हर पल जीने के लिए होती है। इसीलिए हमें हर दिन हर घंटे इसे जीना चाहिए। व्हाइट क्वीन ने कहा था, नियम यह है कि आने वाले कल पर मुरब्बा लगाओ, बीते हुए कल पर मुरब्बा लगाओ, और परंतु आज पर कभी मुरब्बा मत लगाओ, क्योंकि आज तुम्हें जीना है। इसीलिए कल के बारे में मत सोचो, आने वाले दिनों के बारे में मत सोचो, वर्तमान में जी करके देखो। यही वह दिन है जिसे ईश्वर ने बनाया है। हम उसमें आनंदित होंगे और खुश रहेंगे। और दिन की स्वागत जोर से करना चाहिए सवेरे उठ करके कि आज तो भगवान ने मुझे, रात में सोए थे लेकिन मुझे जगा दिया है। यही वह दिन है जिसे ईश्वर ने बनाया है। हमें इसमें आनंदित होकर दिन का स्वागत करना चाहिए। आज की तरफ देखो, क्योंकि यही जीवन है, यही जीवन का सार है। इसकी छोटी सी यात्रा में आपके अस्तित्व की तमाम सच्चाइयाँ बिखरी हुई है। विकास का आनंद, कर्म का सुख, सुंदरता का आकर्षण। क्योंकि गुजरा कल एक सपना है, जो बीत गया उसे हमें ध्यान नहीं देना है, वर्तमान में हमें जीना है मेरे प्यारे दोस्तों। और आने वाला कल सिर्फ एक झलक है, परंतु आज ढंग से जी लें तो हर गुजारा कल भी सपना होगा और हर आने वाला कल आशा की झलक। इसीलिए अच्छी तरह से देख लो इस दिन को। दिन के स्वागत का यही तरीका है। ये खंड 1 का मुख्य सार था मेरे दोस्तों। खंड 2 में चिंताजनक, आज पूरा दुनिया चिंतित है, कोरोना काल से ग्रसित हो गए हैं।
लाखों लोग मर गए हैं, करोड़ों लोग बेघर हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं। चिंताजनक स्थितियों को सुलझाने का जो जादुई फार्मूला है वह मैं बताने जा रहा हूँ। ईमानदारी से अपनी स्थिति का विश्लेषण करना और अनुमान लगाना कि असफलता के परिणाम स्वरूप मेरे साथ बुरे से बुरे क्या हो सकता है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि बुरे से बुरे क्या हो सकता है, उसे कभी भी डर नहीं होती है, कभी भी भय उसे नहीं सताता है। बुरे से बुरे के लिए तैयार रहिए। जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि किसी दुर्भाग्य के परिणामों से उबरने का सबसे पहला कदम है कि जो बीत गया है। नाली में अगर दूध गिर जाए तो उसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। इसीलिए मन की सच्ची शांति बुरे से बुरे को स्वीकार करने का पहला कदम है। इसीलिए जो व्यक्ति बुरे से बुरे को स्वीकार करने के लिए तैयार है, उसे डर नहीं सता सकता है, उसे भय नहीं परेशान कर सकता है। मन की सच्ची शांति बुरे से बुरे को स्वीकार करने से आती है। जब बुरे से बुरे को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। जब खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है। इसका मतलब यह है कि आपके पास पाने के लिए सब कुछ होता है। बुरे से बुरे का सामना करने के बाद आदमी शांत हो जाता है एवं राहत का सांस लेता है। जो हमारे सामने है उसका पूरा आनंद लें, जो सामने नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि हम मिट्टी में मिल जाएं, माटी मिलेगी माटी में और माटी के नीचे दब जाएगी। बिना शराब, बिना गीत, बिना साकी और बिना अंत के खुद से पूछें कि बुरे से बुरे क्या हो सकता है। अगर ज़रूरत पड़े तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। फिर शांति से बुरे को सुधारने का कोशिश करें। यही जीवन का सार है। प्यारे दोस्तों, जो खंड 1 का 3रा अध्याय है, चिंता आपका क्या बिगाड़ सकती है। देखो, चिंता करने से महात्मा बुद्ध ने कहा था कि चिंता चिता के समान है। जो व्यक्ति चिंता करे, कहा जाता है, किसी कवि ने कहा था कि चिंता से चतुराई घटे, और दुख से घटे शरीर, और पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। कबीर बहुत बड़े संत थे जिन्होंने ये बातें कही थी। तो चिंता आपका क्या बिगाड़ सकती है, इसके बारे में ज़रा सोचिए। जो चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जवानी में ही मर जाते हैं। चिंता के कारण हृदय रोग हो सकता है, आपको पेट के अल्सर हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चिंता से दूर रहने का प्रयास करें। चिंता से आपके हृदय को खराब कर सकता है, चिंता से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, चिंता से डायबिटीज़ और थायराइड की बीमारी हो सकती है। एक आर्थराइटिस बीमारी है जो हड्डियों से संबंधित है। वह बीमारी जो है आज बहुत लोगों के पास है। जॉइंट पेन होता है, घुटने में दर्द होता है, अलग अलग जॉइंट पूरे शरीर में दर्द होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है लंबे समय तक पाली गई नफ़रत। किसी से नफ़रत नहीं करें, चाहे कोई कितना बार आपको सताया है, परेशान किया है, उससे भी नफ़रत नहीं करें। आर्थिक नुकसान अगर आपको हुआ है उसकी भी चिंता नहीं करें। थॉमस अल्वा एडिसन 67 साल की उम्र में जब उनका पूरा साम्राज्य, पूरा इंडस्ट्री जल गया था, तो उन्होंने यही कहा था, वो चिंता नहीं किया था। कहा चलो मेरी सारी बुराई का नष्ट हो गया, अब नए सिरे से हम जीना शुरू करेंगे। अकेलापन और चिंता यह भी आर्थराइटिस का कारण है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अकेले रहने का प्रयास नहीं करें, मिलजुल करके रहें। सबसे ज़्यादा आराम पहुंचाने वाली जो मनोरंजक स्थितियां हैं, कैसे हम आनंदित रहेंगे, कैसे सुखी रहेंगे। स्वस्थ धर्म अपनाइए, पूरा नींद लीजिए, संगीत और हंसी ये सब भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ईश्वर में आस्था रखें, अच्छी तरह सोना सीखो, अच्छे संगीत का आनंद लो, जीवन के मज़ेदार पहलू को देखो। इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और सुखी भी रहेंगे। ईश्वर हमारे पापों को माफ़ कर सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, परंतु नर्वस सिस्टम कभी माफ़ नहीं करता। जो हमारा शरीर है, हमारे बॉडी में सबसे जो इम्पोर्टेंट सेल है, कोशिका है, वह न्यूरॉन है। और न्यूरॉन जो है पूरे शरीर में नर्वस सिस्टम, जिसको
हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो नर्वस सिस्टम, अगर आप चिंता करेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसीलिए ईश्वर कहा जाता है कि ईश्वर हमारे पापों को माफ़ कर सकता है, परंतु नर्वस सिस्टम कभी माफ़ नहीं करता। चिंता पानी की लगातार टप टप की तरह है। अगर आप सोए हुए हैं, एक आदमी को एक देश में ऐसी सज़ा है कि उसको बंद कर दिया जाता है कमरे में, और उसके सिर पर एक मटके में पानी भर करके उसमें एक लगा दिया जाता है, टप टप। उस टप टप की आवाज़ से उस व्यक्ति की पागलपन हो जाती है। तो टप टप से इंसान अक्सर पागल हो सकते हैं और आत्महत्या कर सकते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, जो लोग आधुनिक शहर के कोलाहल के बीच अपने अंतर्मन की शांति बनाए रख सकते हैं, वे नर्वस बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए शांत रहने का प्रयास करिए और शांति से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। जो चिंता से नहीं लड़ना जानते हैं वह जवानी में ही मर जाते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया। वर्तमान में एक एक दिन जिएं, यानी डे टाइट कंपार्टमेंट में जिएं, भविष्य की चिंता में ना घुलें। मेरे प्यारे दोस्तों, हर दिन सिर्फ सोने के समय तक जिएं। खुद से पूछें, अगर मैं अपनी समस्या नहीं सुलझा पाता तो मेरे साथ बुरे से बुरे क्या हो सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर बुरे से बुरे परिणामों के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लें। ठंडे दिमाग से अपने सोचे बुरे से बुरे परिणामों को सुधारने का कोशिश करें, जिन्हें स्वीकार करने के लिए आप पहले ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर चुके हैं। तो ये हमारा चिंता छोड़ो सुख से जियो जो बुक है, उसका खंड 1 ख़त्म हो रहा है। अब खंड 2 के लिए दूसरे वीडियो का आप इंतज़ार करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।